बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बाअदब अस्सलाम वालेकुम। आप जानते होंगे कि कल यानी कि 19 जून को कल मैंने आपसे वादा किया था कि आज बरोज़ 20 जून मंडे सोमवार वाले दिन मैं आपसे कुछ ऐसी या ट्यूसडे को ऐसी बातें करूँगा जो तकलीफ़ देती हैं, मुझे भी अज़ियत पहुंची है। एक इंतहाई काबिल एहतराम खातून कल उन्होंने मुझे इंग्लैंड से कॉल की, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने जो वाक़या बयान किया है वो मैं एज़ इट इज़ आप तक पहुंचा देता हूँ, फिर आप भी गौर कीजिएगा। और जितना मुतग़य्यर परेशान मैं हूँ उतने ही मुझे लगता है आप भी होंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे इस माशरे जिसको तरक्की याफ्ता माशरा कहा जाता है, इसमें क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि मेरी उम्र इस वक्त 50 साल से ज़ायद है। हम 4 बहनें हैं, चारों की शादी की उम्र गुज़र चुकी है, यानी 4 बड़ी बहनें हैं, चारों की शादी की उम्रें अब गुज़र चुकी हैं। सबसे जो छोटी बहन है उसकी उम्र 44 इयर्स है। ज़ाहिर है उसका अब तो शादी का भी चांस नहीं, मेरा भी शादी का कोई चांस नहीं। और हम वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, पढ़ी लिखी हैं, बरसरे रोज़गार हैं, अपना कमाती हैं। चाहें तो हम अलहदा घर बना सकती हैं, लेकिन हम सब बहनें और हमारा एक इंतहाई प्यारा छोटा सा लाडला भाई है, उसको वो हमारे साथ रहता है। तो वो जो है उसकी उम्र 40 साल है, उसकी भी शादी के चांसेस इंतहाई कम होते चले जा रहे हैं। अब मैंने सवाल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, आपका भाई भी अच्छी तालीम याफ्ता है और अच्छी जॉब पर है, वहाँ के आप नेशनल हैं, क्या आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलता? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत रिश्ते आए, मेरे भी बहुत रिश्ते आए, मेरी बहनों के भी रिश्ते आए। अब हमारी नज़रें हैं कि हमारे छोटे भाई इकरार, चले मैं उसका नाम ले लेता हूँ, उसके सर पर भी स्यारा बांधा जाए, हम उसकी खुशियाँ देखें, हमारे घर में भी खुशियाँ जो रूठी हुई हैं वो वापस आएँ। वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे वालिद और वालदा दोनों ही इंतहा पसंद हैं। वो एक ख़ास बरादरी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे उन्होंने बता दिया कि हम इस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी बरादरी से बाहर शादी नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, आप सब लोग सारी ज़िंदगी कंवारे गुजार दें, हम आपकी शादी अपनी बरादरी से बाहर नहीं होने देंगे। अगर कर दी तो ख़ानदान वाले हमें छोड़ देंगे। तो ये इंतहाई तकलीफ़ दे बात थी। हमारे दीन में कोई किसी किस्म की कतन कोई कदगन नहीं है। जब फ़तह मक्का के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, गोरे को काले पर, अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर, इस तरह किसी को कोई फोकियत हासिल नहीं, कोई ज़ात पात की कैद नहीं रही थी। और उस ज़माने में बहम शादियाँ भी होती रहीं, कोई नस्ल की कैद नहीं रही। तो फिर अब क्यों हो रही है? क्या ऐसा करने से कहीं खुदा न खास्ता हम दायरा इस्लाम से बाहर तो नहीं हो रहे? ये माइंड को झंझोड़ देने वाली बात थी जिसने मुझे रात को डिस्टर्ब किया रखा। और मैं ये बात आप लोगों तक भी रखता हूँ, बच्चों की शादियाँ बर वक्त करें, बर वक्त करें, बेरारवी से उन्हें बचाएं। और ये सब लोग माँ बाप खुद कर सकते हैं, उनके साथ मिल बैठ कर बात करें। जहाँ उनको कोई चॉइस है तो उनके साथ उनकी शादी कर गुजरें, यही उनके हक़ में बेहतर है। और ये ज़ात पात के चक्करों से निकल जाएं ज़ात पात के चक्करों से। हमारे दीन में कोई हुक्म नहीं है,
اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کسی بدعت کا شکار ہو رہا ہے. خدا نخواستہ اس کو روز قیامت کسی سخت عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب جو 4 جوان بیٹیاں بوڑھی ہو گئیں اور ان کا اکلوتا بیٹا بھی بوڑھا ہو رہا ہے، یہ تو ایک گھر کی مثال ہے. پتہ نہیں کتنی دنیا جو ہے یہ ذات پات کی قید میں پھنسی ہوئی ہے. نہ جانے ان کا کیا انجام ہوگا. کیا اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کریں گے؟ کیا اس بوڑھے باپ اور اس بوڑھی ماں جو ضد اور انات کی قید دونوں بنے ہوئے ہیں، کیا ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ماں وہ تو چلیے 5 بہن بھائی ماں باپ کے بہت زیادہ فرما بردار ہیں، حکم عدولی نہیں کر رہے. اگر وہ حکم عدولی پر اتر آئے تو کیا کر لو گے آپ لوگ ماں باپ؟ یہ بوڑھے ماں باپ آپ لوگ کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں کر سکو گے. آخرت میں بھی اللہ کے گناہ گار، دنیا میں بھی آپ تکلیف کا شکار رہیں گے. اور چلتے چلتے میں ایک بات اور بھی کرتا چلوں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ اس بات کو آزما لیجئے گا، آزمائیے گا کہ جہاں انتہا پسندی عام ہو جاتی ہے وہاں سے خوشیاں روٹھ جاتی ہیں. چاہے وہ کوئی گھر ہو، کوئی معاشرہ ہو، کوئی ملک ہو، جو کچھ بھی ہو، جہاں انتہا پسندی آتی ہے وہاں سے خوشیاں روٹھ جاتی ہیں. خوشیاں روٹھ جاتی ہیں، یہ طے شدہ بات ہے. میں کسی مذہب مسلک اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں نہیں پڑھنا چاہتا. اگر کسی مسلک سے کوئی شخص تعلق رکھتا ہے اور وہ اس پہ انتہا پسندی تک عمل کرتا ہے تو یقین کریں، آپ غور کریں، ان کے گھروں میں چلے جائیں، ان کے گھروں میں حقیقی خوشیاں کوئی نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ان کے گھر میں پروٹوکول لگے ہوں، دولت کی بھرمار ہو، لیکن حقیقی خوشیاں وہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. کسی ملک میں چلے جائیں جہاں انتہا پسندی ہے، وہاں پہ بھی حقیقی خوشیاں کوئی نہیں ہیں. کسی معاشرے، کسی محلے میں چلے جائیں جو کسی خاص مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہاں پہ بھی کوئی خوشیاں نہیں ہیں. ہمارا دین تو بہت آزاد دین ہے، آسانیوں والا دین ہے. ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ یہاں پڑھ کے نماز پڑھیں، ہاتھ یہاں نماز پڑھیں، ہاتھ یہاں باندھ کر نماز پڑھیں. کوئی پابندی نہیں ہے. تمام رکوع، سجود، قیام صرف اللہ کے لیے ہیں. عبادات اللہ کے لیے ہے. سجود ہمارے اللہ کے لیے ہیں. ہاتھ ہمارے اٹھتے ہیں اللہ کے لیے. تو یہ انتہا پسندی ہمارے اندر کہاں سے آ گئی؟ کب سے آ گئی ہے؟ تاریخ کے اوراق کو کھولیے، تاریخ کے اوراق جو ہے ان کو کھنگالیے کہ یہ کب سے انتہا پسندی ہمارے اندر انسرٹ کر دی گئی ہے. اس کو باہر نکال کر پھینکیے اور آزادانہ خوشی خوشی پڑھیں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو گھر سے کئی، میرا خیال ہے کہ 2 میل دور تک جاتے ہیں، گاڑی نکالتے ہیں، دور میل گاڑی ڈرائیو کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کے نماز پڑھنی کہ اس کا تعلق ہمارے مسلک سے ہے. اور قریب جو مسجد ہے وہاں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی اور کی عبادت تو نہیں ہوتی. واللہ میں اللہ کو گواہ ڈال کے کہتا ہوں کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے، جہاں بھی مسجد آتی ہے، چاہے میں لانگ ڈرائیو پر ہوں، چاہے میں کسی جگہ مہمان گیا ہوں، جو بھی مسجد ہوتی ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، وہیں نماز ادا کر لیتا ہوں. میں نے کبھی بھی دیکھا کہ یہ اہل سنت ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل حدیث ہیں، کوئی بھی ہے، قطعاً اس چیز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. خدا را ان باتوں پہ غور کیجیے، اس پہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. کل ایک میں بڑی پیاری سی دعا یاد کرتے کرتے بھول گیا، آج میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ دعا آپ کو پڑھ کے سناؤں، اور ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ پڑھ کے سناؤں. اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں. آپ نے اس کو بکثرت سنا ہوگا، لیکن یقین کریں مجھے اس نے بڑے فائدے پہنچائے. نمبر 1، پہلی دفعہ پڑھ کے دعا سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व औज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व औज़ु बिका मिन गलबतद दैन व कहरुर रिजाल। गलबतद दैन व कहरुर रिजाल। मैं फिर पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल। सॉरी, मैं दोबारा पढ़ चुका हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व औज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व औज़ु बिका मिन गलबतद दैन व कहरुर रिजाल। इसमें आ रहा है अजज़ और कसल। अजज़ से मुराद एक तो ये होता है ना कि इंसान आजज़ आ गया, तंग आ गया, ऐसी बात नहीं है। इसमें यहाँ अजज़ से मुराद इंसान बेबस हो गया, या अल्लाह मुझे बेबस होने से बचाना। कसल से मुराद सुस्ती, या अल्लाह मुझे सुस्ती और काहली से बचाना। गलबत दैन, अरबी में दैन को कर्ज़ बोलते हैं, या अल्लाह मुझे कर्ज़ के गलबे से बचाना। गलबत दैन, कर्ज़ के गलबे से बचाना। व कहरुर रिजाल, और मर्दों के कहर से बचाना। ये बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, इसको अपना मामूल बनाए। मेरा भी मामूल है, बड़े से बड़े भी आए हैं नुकसान पहुंचाने वाले, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि ये दुआ मेरी हिफाजत करती है। आयतुल कुर्सी मेरी फेवरेट चीज़ है, वो मैं उस आयत को मैं बकसरत पढ़ता हूँ, इस दुआ को भी बकसरत पढ़ता हूँ। आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि इसको पढ़ें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। कल इंशाअल्लाह ताला आपको एक ऐसी दुआ बताऊंगा, मर्द भी उसमें दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो ख़ातीन हैं, यानी औरतें हैं, ख़ातीन, उनका बुनियादी हक भी है। तो वो दुआ ज़रूर सुनें, उस पर अमल करें और उसको फैलाएं भी। अभी ये जितने मैं वीलॉग्स बनाए हैं, इनको ज़ाय मत करें, ये लोगों तक फैलाएं। इसमें सब काम की बातें हैं, और याद रखिए ये वाली बातें काम की बातें हैं, इनको खूब लोगों तक पहुंचाना है, और इन पर हर मुमकिन अमल पैरा होने की कोशिश करनी है। सवाब का सवाब मिलेगा और दुनिया का फ़ायदा भी होता चलेगा। आखिरत में न जाने हम क्या होगा, हम छोटी छोटी नेकियों को तरसेंगे, हो सकता है यही नेकियां हमारे काम आ जाएं और हमारा अगला जहान बहुत अच्छा हो जाए। इंशाअल्लाह कल फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। उस और रूहानी टिप भी आपको दूंगा, जो ख़ास तौर पर ख़ातीन लेडीज़ के लिए है, लेकिन मर्द भी उसको पढ़ सकते हैं। तो कल आपका मेरी इस वीडियो जो बनाऊंगा उसका इंतज़ार कीजिएगा। और आज जो वीडियो है इसके कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर मेरी इस्लाह की ज़रूरत है तो इस्लाह करें, मेरी कोई जो गलती है उसका भी इस्लाह ज़रूर करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।